क्या आप जानते हैं कि सफलता और समृद्धि केवल किस्मत का खेल नहीं होती? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला, उस पर आधारित इस किताब में ऐसे अनमोल सबक हैं जो आपकी सोच और जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बेमिसाल विचारों की जिनसे आप भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वो राज जो आपको सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है समृद्धि का बीज लगाओ। इस अध्याय में समझाया गया है कि समृद्धि की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, तो यही सपना उस बीज की तरह होता है जो भविष्य में हमें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होता है और उनके लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ती है। जैसे एक किसान पहले जमीन तैयार करता है, सही बीज चुनता है और फिर उसे मेहनत और देखभाल से बड़ा करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों की खेती करनी होती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। हर छोटी कोशिश, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम होती है। गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। समृद्धि केवल धन कमाने का नाम नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक मानसिकता और बेहतर आदतें बनाने से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमारी राहें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। एक किसान की तरह हमें भी अपनी मेहनत और समय को सही दिशा में लगाना होगा। अगर हम सही बीज लगाते हैं और उसे समय समय पर पोषण देते हैं, तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में आएगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर इंसान के भीतर एक समृद्धि का बीज छिपा हुआ है। जरूरत सिर्फ इसे पहचानने और इसे सींचने की है। हमें अपनी मेहनत और धैर्य से उस बीज को पेड़ में बदलना होगा जो हमें फल और छाव दोनों दे सके। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को बड़ा बनाएं, अपने सपनों को लक्ष्य में बदलें और उसके लिए लगातार प्रयास करें। जीवन में स्थायी समृद्धि तभी संभव है जब हम धैर्यपूर्वक और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ें। चाहे हालात जैसे भी हों, सही बीज और सही दिशा हमें जरूर हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। यह अध्याय हर किसी को अपने जीवन में समृद्धि के बीज बोने और उसे मेहनत और लगन से बड़ा करने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 2 है अपना समय सही से इस्तेमाल करो। यह अध्याय समय के महत्व और उसके सही उपयोग पर केंद्रित है। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है, लेकिन अक्सर हम इसे बेवजह की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने समय को एक निवेश के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर हम अपना समय समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इस अध्याय में समय की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। अक्सर लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन व्यस्त होना और प्रभावी होना दो अलग बातें हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद करने से बचना चाहिए। यह अध्याय कहता है कि समय का सही इस्तेमाल करने के लिए अनुशासन जरूरी है। सुबह की आदतें, दिन का सही प्लान और रात का आत्ममंथन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमने अपने समय का कितना उपयोग किया और कितना बर्बाद। जब आप अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं, तो आपकी ऊर्जा और फोकस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही
यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि आराम और खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है। बिना ब्रेक लिए लगातार काम करना हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इसीलिए हमें अपने काम और आराम के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। समय का सही प्रबंधन न केवल हमारे पेशेवर जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी खुशहाली लाता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि समय हर किसी के पास समान मात्रा में होता है, लेकिन जो लोग इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए और उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाती हैं। जब आप अपने समय को सही तरीके से संभालते हैं तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी संतुलित और सफल बना सकते हैं। चैप्टर 3 है धन कमाने का सही मकसद। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन सिर्फ कमाने या जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। पैसा हमारे जीवन को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाता है, लेकिन अगर हमारे पास इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का इरादा न हो तो यह सिर्फ एक साधारण संसाधन बनकर रह जाता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में धन का सही महत्व समझें और इसे अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने का साधन बनाएं। धन कमाने का सही मकसद न केवल हमें आर्थिक स्वतंत्रता देता है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप यह समझ जाते हैं कि पैसा सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके परिवार, समाज और दूसरों की मदद के लिए भी है, तो आप इसे एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने लगते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन का सही उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने के लिए करना चाहिए। यह अध्याय यह भी समझाता है कि सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन में संतोष नहीं मिलता। हमें अपने काम में अर्थ और खुशी खोजनी चाहिए। अगर आप धन कमाने के लिए अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो वह पैसा कभी आपको खुशी नहीं देगा। इसलिए हमें अपने काम को ईमानदारी, जुनून और सही इरादों के साथ करना चाहिए। अध्याय में यह बताया गया है कि धन कमाने का सही मकसद न केवल आपके भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको दूसरों की भलाई करने का भी अवसर देता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको आत्मिक संतोष मिलता है, जो किसी भी धन से बड़ा है। साथ ही यह अध्याय हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि धन का महत्व उसके सही उपयोग में है, न कि सिर्फ इसे जमा करने में। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर हमारे पास सही उद्देश्य और सकारात्मक दृष्टिकोण है तो धन न केवल हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकता है। धन को केवल साधन माने, लक्ष्य नहीं। जब आप इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो धन वाकई में आपके जीवन को समृद्ध बना देता है। चैप्टर 4 है अपनी जिम्मेदारी समझो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और समृद्धि हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा। जिम्मेदारी का मतलब केवल अपने काम को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है। चाहे हमारे पास जो भी परिस्थितियां हों, वे हमारे फैसलों और कार्यों का परिणाम हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अध्याय में बताया गया है कि बहुत से लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों या हालात पर मढ़ देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह आपकी ही जिम्मेदारी है। यह स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सफलता की दिशा में पहला कदम है। अपनी जिम्मेदारी को समझने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएं। अगर आप किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह सोचें कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं।
दूसरों को दोष देने या बहाने बनाने के बजाय अपने कार्यों और फैसलों का आकलन करें। यह आत्ममंथन आपको मजबूत बनाएगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि जिम्मेदारी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामूहिक भी हो सकती है। अगर आप एक टीम, परिवार या समाज का हिस्सा हैं, तो आपके कर्तव्य और योगदान का असर दूसरों पर भी पड़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं और दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहें। अध्याय में जिम्मेदारी को एक ताकत के रूप में देखा गया है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपने जीवन के नियंत्रण को अपने हाथों में लेते हैं। यह मानसिकता आपको समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान ढूंढने की प्रेरणा देती है। जिम्मेदारी लेना न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि आपको दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनाता है। अंत में यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। जिम्मेदारी केवल एक बोझ नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। चैप्टर 5 है सफल बनने की आदतें डालो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो आपको ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएं। आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यह छोटे छोटे कार्य ही होते हैं जो धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। सही आदतें सफलता की नींव होती हैं। अध्याय में यह बताया गया है कि एक आदत को विकसित करने के लिए अनुशासन और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अगर आप हर दिन एक छोटे लेकिन सही कदम उठाते हैं, तो समय के साथ वह एक बड़ा परिणाम लेकर आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई या अभ्यास करते हैं, तो आप अपने ज्ञान और कौशल को तेजी से बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय यह भी समझाता है कि सफलता केवल कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी आदतें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने, अपनी योजना पर काम करने और रोज अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत डालते हैं, तो यह आदतें आपकी उत्पादकता और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। अध्याय में यह बताया गया है कि बुरी आदतें आपके विकास में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन सी आदतें हमें पीछे खींच रही हैं। उन्हें छोड़ने और अच्छी आदतें अपनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आदतें स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होती, बल्कि हमें उन्हें जानबूझकर अपनाना और बनाए रखना होता है। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको उन आदतों को अपनाना होगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। ये आदतें आपके समय का सही उपयोग करना, अनुशासन में रहना और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने जैसी हो सकती हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि आदतें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि वे आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। अंत में यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन की हर छोटी आदत पर ध्यान दें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही आदतें इसे संभव बनाती हैं। जब आप अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो आप अपने भविष्य को सुधारते हैं। इसलिए आज से ही उन आदतों को अपनाइए जो आपको सफल और संतुलित जीवन की ओर ले जाएं। चैप्टर 6 है ज्ञान की शक्ति। यह अध्याय यह सिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उस क्षेत्र का गहरा ज्ञान हासिल करना चाहिए। ज्ञान हमारी सोच को स्पष्ट करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है।
यह हमें समस्याओं का समाधान खोजने और बेहतर अवसरों को पहचानने की क्षमता देता है। बिना ज्ञान के हम अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञान केवल किताबों या शैक्षिक डिग्रियों से नहीं आता, बल्कि जीवन के अनुभवों, दूसरों से सीखने और निरंतर अध्ययन से मिलता है। जब आप अपने क्षेत्र में नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। ज्ञान से आपकी सोच में गहराई और आपका दृष्टिकोण बदलता है, जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह अध्याय यह भी कहता है कि ज्ञान एक ऐसा निवेश है जो कभी बेकार नहीं जाता। आप जो भी जानकारी और कौशल प्राप्त करते हैं, वह आपके लिए भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। यह समय की सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि जब आप खुद को सीखने के लिए तैयार रखते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा यह अध्याय यह भी बताता है कि वास्तविक ज्ञान वह है जो न केवल हमें फायदा पहुंचाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। जब हम अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। यह हमें एक जिम्मेदार नागरिक और बेहतर इंसान बनाता है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि हम स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रहें। हमें जीवन भर सीखने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम हर अवसर से कुछ नया सीख सकें। जब आप ज्ञान को अपनी ताकत बनाते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने दिमाग को नई जानकारी से भरते हैं, तो हम अपनी सोच को और भी विकसित करते हैं। इसलिए हमें खुद को समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। ज्ञान को जीवन में उतारना और उसे सही तरीके से लागू करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंत में यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि ज्ञान किसी भी सफलता की कुंजी है। यह हमें आत्मविश्वास देता है और जीवन के हर पहलू में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना और उसे सही तरीके से उपयोग में लाना हमें एक समृद्ध और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर करता है। चैप्टर 7, आर्थिक स्वतंत्रता का सपना। यह अध्याय हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के महत्व और इसके लिए आवश्यक कदमों के बारे में बताता है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें, बिना किसी आर्थिक दबाव या चिंता के। जब हम अपने वित्तीय मामलों को अच्छे से नियंत्रित करते हैं और लंबी अवधि के लिए सही योजनाएं बनाते हैं, तो हम अपने सपनों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा कर सकते हैं। अध्याय में यह बताया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इसका मतलब है अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करना, सही निवेश करना और अपनी जरूरतों और इच्छाओं में संतुलन बनाए रखना। इसके लिए हमें हर खर्च पर ध्यान देना होता है और यह समझना होता है कि धन केवल कमाना ही नहीं, बल्कि उसे बनाए रखना और उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। यह अध्याय यह भी कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य चाहिए। यह कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए हमें अपनी वित्तीय स्थिति को समझते हुए धीरे धीरे और समझदारी से कदम उठाने चाहिए। आखिरकार यह अध्याय यह सिखाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता का सपना केवल तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने पैसे के प्रबंधन में दक्षता हासिल करें, सही निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें। जब हम यह समझते हैं कि धन हमारा सहायक है और हमारा जीवन उसे नियंत्रित करता है, तो हम आर्थिक स्वतंत्रता के सपने को साकार कर सकते हैं। चैप्टर 8, संपत्ति की विरासत। यह अध्याय संपत्ति की विरासत और इसका महत्व समझाता है। संपत्ति केवल भौतिक धन या संपत्ति का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वह मूल्य और ज्ञान भी है जो हम अगली पीढ़ी को छोड़ते हैं। यह हमें अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए एक स्थायी धरोहर बनाने की प्रेरणा देता है,
जो आने वाले वर्षों में उनके लिए फायदेमंद साबित हो। अध्याय में बताया गया है कि एक सच्ची संपत्ति केवल धन और भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि यह उन मूल्य, विश्वास, शिक्षा और आदतों में होती है जिन्हें हम अपनी अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों और परिवार को न केवल धन का प्रबंधन करना सिखाएं, बल्कि उन्हें यह भी समझाएं कि जीवन में असली संपत्ति क्या है: समय, प्यार, रिश्ते और ज्ञान। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि संपत्ति की विरासत बनाने के लिए हमें अपने वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में जिम्मेदारी लेनी होती है। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हम अपनी संपत्ति को सही तरीके से बढ़ाएं और इसे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ने का तरीका समझें। इसके लिए हमें अच्छे निवेश निर्णय लेने और दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता होती है। साथ ही यह अध्याय यह भी बताता है कि विरासत सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और व्यक्तिगत मूल्यों की भी होती है। जब हम सही मूल्य और विचारों के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव छोड़ जाते हैं। अंत में यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संपत्ति की विरासत वह सबसे बड़ी धरोहर है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। जब हम अपनी संपत्ति को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और अच्छे मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को संपूर्ण बनाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और प्रेरणादायक धरोहर छोड़ते हैं।